एक नई रूह फूंक दिया गवर्नमेंट ने ये मौखर करके, और हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे भाई इसको हमेशा के लिए दफन कर दें। भाई हमारे जो अहल खाना है, जब उनको ये पता लगा है तो हमारे घर तक पहुंचते पहुंचते वो खुशी से इतना रोए हुए थे सारे। जीना यहाँ मरना यहाँ, ये कब ऐसे ही फैसला करेंगे फिर हमारे पे मर के हम मरने के लिए तैयार हैं। नहाए ज़्यादा परेशानी थी, बहुत ज़्यादा परेशानी थी, जिसकी वजह से दिन रात हमारा एक हो गया था इस मामले को सॉल्व आउट करने के लिए। अल्लाह ताला ने सारों को एक दूसरे के साथ जोड़ बनाया हुआ है। एक अकेला बंदा नहीं कारोबार कर सकता, उसके साथ पूरी मार्केट अटैच होती है। पाकिस्तान की पूरी दुनिया में वैल्यू थी। अब देखिए, एक बारिश होती है तो वो सारे अंडरपास पानी से भरे होते हैं, तो ये जो 4 मंजिल बेसमेंट नीचे बना रहे हैं, क्या इसमें पानी नहीं जाएगा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड और मैं हूं नायाब बदर। नाज़रीन, इस टाइम हम शहालमी में मौजूद हैं, जहां मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट में इस टाइम हम खड़े हुए हैं। यहां पे फ़ैसला ये आया था हुकूमत की जानिब से कि यहां पे आलमोस्ट कोई 7000 दुकानें हैं जिनको डिमोलिश करने के ऑर्डर्स आए थे, और जो यहां पे इस कदर कोहराम मचा था कि बहुत सारे तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोगों ने इतना दिल पे असर लिया कि उनका रोज़गार है, उनको हार्ट अटैक भी आए और वो इस दुनिया से भी चले गए। लेकिन अब ये फ़ैसला आया है कि ये जो दुकानें हैं इनको डिमोलिश नहीं किया जाएगा, जो लोगों के रोज़गार हैं वो चलते जाएंगे। 7000 दुकानें हैं, जो एक एस्टीमेट मैंने बताया है, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। और आप देखें कि 7000 दुकानों में कितने लाखों अफराद का जो रिस्क है वो जुड़ा हुआ है। इस टाइम मेरे साथ जो है मदीना मार्केट यानी कि मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट के जनरल सेक्रेटरी सईदुज़्ज़मान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर, मुझे ये बताइएगा, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं कि अब आपकी दुकानें जो है डिमोलिश नहीं की जाएंगी? इस फैसले को इस तरह देखते हैं भाई एक नई रूह फूंक दिया गवर्नमेंट ने ये मौखर करके, और हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे भाई इसको हमेशा के लिए दफन कर दें, क्योंकि इसके साथ लाखों लोगों का रोज़गार व्यवस्था है। तो ये मुनासिब नहीं था इसको गिरा देना और लोगों को बेरोज़गार कर देना। लोग इतने खुश हैं, आपको बता रही, जिस दिन ये ऐलान हुआ है लोग फरते जज्बात से रो रहे थे, उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। और जिनको उन्होंने कहा हुआ था, कोई उम्रे पे गया था, कोई हज पे गया था, उनको कहा हुआ था भी हमारे लिए दुआ करना, भी अल्लाह ताला हमारे लिए अच्छा और बेहतर करे, और उन सब की दुआएं कबूल हुई हैं। और लोग इतने खुश हैं, हमारे घर वाले इतने खुश हैं, आप यकीन करें भाई हमारे जो अहल खाना हैं, जब उनको ये पता लगा है तो हमारे घर तक पहुंचते पहुंचते वो खुशी से इतना रोए हुए थे सारे, और लोग मुबारकें देने आ रहे हैं। अभी शुक्र है आपका रोज़गार बच गया है, हमारा ख़ानदान उजड़ने से बच गया है। तो इसके लिए मैं अपील करूंगा मियां नवाज शरीफ साहब से इसको हमेशा के लिए दफन कर दें, क्योंकि जब ये शहर इन्होंने बनाना है, तारीख़ी बनाना है, उस वक्त बड़ी कम आबादी थी, हज़ारों में थी, अब लाखों करोड़ों में आबादी है, तो अब ये मुमकिन नहीं है। तो इसके साथ ही मैं शुक्रिया करूंगा आपका। अच्छा सर, शुक्रिया आपका, लेकिन ये कि मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से ये क्यों फ़ैसला लिया गया? अगर ये 7000 दुकानें गिराने का उन्होंने ऑर्डर दिया तो उन्होंने कहा कि हम आपको अल्टरनेट ये देंगे, और क्या कहा कि अल्टरनेट ये देंगे? वो अल्टरनेट कभी वो कह रहे थे रोडा में चले जाएं, कभी पीको चले जाएं, कभी बेसमेंट में चले जाएं, लेकिन हमने तो यही कहा भी हमने जीना यहाँ है, मरना यहाँ है। अगर आपने दुकानें बनानी है तो हमें मार के बना लें, हमारे ऊपर से बुलडोज़र गुजार के बना लें, हमने बनाने नहीं देनी, क्योंकि ये हम 4 पुश्तों से यहाँ पे काम चल रहा है। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है, जितना भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। ये मालिक ने फजल कर दिया है, यकीन करें ये इनके दिल में आ गया, अल्लाह ताला ने डाला होता है ना दिल में, तो इन्होंने ये मौखर कर दिया है। इन्होंने भी देखा होगा भी यार ये ज़्यादा ही जुल्म हो रहा है, कुछ ये कोई बददुआ ही ना कोई लग जाए, इसलिए जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी अल्लाह का हम शुक्र अदा करें कम है। अच्छा सर, कुछ अर्सा पहले, 1 माह पहले की आप बात लगा ली, पाकिस्तान में जो साइकिल मार्केट है इधर लाहौर में, नीले गुंबद के पास, एशिया की सबसे बड़ी साइकिल मार्केट है, उसमें भी नवाज शरीफ साहब ने ख्वाब देखा था कि इसको सारा डिमोलिश कर दी जाए यहाँ पे दुकानें, और जो सामने एक छोटी सी जिस पे एक फाउंटेन लगा हुआ है वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम आपको यहाँ दुकानें बना के दे देंगे। जो नवाज शरीफ साहब ने ख्वाब देखा था वहाँ पे उसको सजाने का, उस एरिए को, ये भी वही, यहाँ पे भी उन्होंने भी वही ख्वाब देखा है। ख्वाब तो देखते हैं लामा इकबाल जैसे लोग, ये मैं माजरत से कहना चाहूँगा भी ये ख्वाब देखें भी लोगों को किस तरह मोटिवेट किया जा सकता है, किस तरह उनको फैसिलिटेट किया जा सकता है। ये ख्वाब ना देखें
भाई इधर बाग हैं, बाग खाली हैं, बाग खूबसूरती कर रहे हैं, लेकिन खूबसूरती जो है ना रोज़गार से होती है, मुइशत से होती है। तो इनसे अपील है भी ये हमेशा के लिए मौखर कर दें इसको। हाँ चलें जी, बहुत शुक्रिया। अब आपसे बात करते हैं सर, आपने जैसे कि यहाँ पे जब ये ऑर्डर्स निकले थे, फैसला आया था कि दुकानें गिरा दी जाएंगी, तो यहाँ के कुछ दुकानदार ऐसे भी थे जिसमें से एक का तो सुनने में आया, एक दो जिनको हार्ट अटैक भी आए। आपने बताया जैसे वो आपके हमसाए थे, वो दुनिया से चला गया, उसका क्या कसूर था? उसका कसूर देखें जी, मेरा ये शालमी चौक में मैंने प्लाजा बनाया था अपना, पहला बुलडोज़र उसको लगा था, तो मेरा हमसाया था, उसको पता चला मेरी दुकान जा रही है। ये सारे लोग इज़्ज़तदार लोग हैं, यहाँ पे ना हर बंदा ना बड़ी मुश्किल से अपनी मेहनत कर रहा है। तो ये हमारी मेहनतों को हम लोग 80 साल के बाद हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, 80 साल से हो गए हम बैठे हुए। मेरे बल्कि बेटे भी आ गए हैं, मेरे बेटे भी आ गए हैं। अब मैंने इनको हुकूमत को, इनको ना सिर्फ प्लान देने वाले लोग गलत थे, हुकूमत गलत नहीं थी। उनको प्लान देने वालों ने उनको बताया कुछ और। वो पहले थे नवाज शरीफ हो रही, वो इंदौर से निकल गए, उन्होंने कभी इधर आके शालमी में आके नहीं देखा कारोबार कैसा चल रहा है। वो अपने दौर की बातें कर रहे हैं। आज भी चंद दुकानें हैं, अब ये चंद दुकानें नहीं हैं, ये लाखों में करोड़ों में दुकानें आ गई हैं। ये 7,500 दुकान थी और 5,000 घर थे कि इनको ये कह रहे थे ये हमने इनको तोड़ना है और बाग बनाना है। किसी की खुशियाँ, हमारी तो अब ऐसी खुशियाँ आई हैं हमें, हमने ईद पे कपड़े नहीं बनाए, हमारे घरों में मातम था, अफसोस के दिन थे, क्योंकि इनका रिज़्क ही तबाह हो जाएगा, कि इनकी ज़िंदगी ही तबाह हो जाएंगी। तो इस चीज़ से ना हम लोग अब आगे हमें सुख का सांस मिला है और अल्लाह ताला इनको थोड़ी सी और ऐसा माहौल दे। ताजरों को हमेशा सपोर्ट करनी चाहिए। ये वो ताजर लोग हैं जो पाकिस्तान में जंगें लगती है, तूफ़ान आते हैं, सैलाब आते हैं, यहाँ से ये चंदा इकट्ठा होके जो हुकूमत नहीं करती, जो हम लोग करते हैं इनके लिए, और हम टैक्स देने वाले लोग हैं। कोई बदमाश नहीं, हमें यहाँ पे लोगों ने बदमाश भी बनाया, बड़ा बड़ा कुछ बनाया, लेकिन हम यहाँ पे हमने एक ही चीज़ करी है, जीना यहाँ मरना यहाँ। हमारी दुकानें बेसमेंट में ना दें। यहाँ पे तो सड़क पे 1 घंटा बारिश हो जाए ना तो सड़क पे 4-4 फुट पानी आ जाता है। हमें बेसमेंट में जाएगा, हमारा करोड़ों का सामान सारा ज़ाया हो जाएगा। कौन से बेसमेंट में जाना था? नहीं, वो गवर्नमेंट ने कहा जी हम आपको बेसमेंट में लाएंगे, लेकिन हमने उस बात को भी ख़त्म करा। हमारे शाहिद साहब हैं, उनकी बड़ी रंग है, उनकी बड़ी मेहनत है, उनके साथ दोस्त हैं, खालिद साहब हैं, खालिद गुज्जर साहब हैं। हम लोगों ने बड़ी मेहनत करी है। हमें 3 महीने हो गए हैं जो हमने अभी तक सो के रात नहीं गुजारी। अब ये हमने फ़ैसला आया हमारे पास 2-3 दिन पहले, तो हम इतने खुश हैं। हमारे घरों में ना कैसे कहते हैं ना, कोई ईद का सामान आ गया, वो ऐसा मामला चल रहा है। जैसे कि सर आपने कहा कि आप लोगों ने अभी तक सुकून की नींद सो के नहीं देखा, इस कदर परेशान थे। 750 दुकान, आपके ख्याल में कितने लोगों का रिस्क यहाँ से जुड़ा होगा? कम से कम ना 70-80 लाख का बंदे का सिलसिला चलता है। ये 1 करोड़। पाकिस्तान का की सबसे बड़ी मंडी है पाकिस्तान की, इधर से पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होती हैं। यहाँ पे हर दुकानदार ना कम से कम हर दुकानदार के पास ना 8 से 10 लड़के हैं। उनका रोज़ी का मामला था, हमारा था, और ये सेटिंगें दोबारा नहीं होती। रूटों में रूटों का हमें पता ही नहीं है। रूटों में शदरे से बाहर जाओ, आज भी आप मोबाइल सेफ़ नहीं कर सकते, आपका मोबाइल छीन के ले जाते हैं। हमारा करोड़ों का काम है। हमने इसको जंगल को बात करा और बात करने के बाद हमें आगे भेजे, वो गलत है। तो सर इस चीज़ की क्या गारंटी है कि आपको किसी और रूट पे भेज देते हैं कि आपकी दुकानें वहाँ करती हैं? वहाँ जाके जैसे अभी आप यहाँ से कमा रहे हैं, माशाल्लाह ख़ानदानों के ख़ानदान चल रहे हैं, तो वहाँ की क्या गारंटी है कि वहाँ से भी आपका कारोबार ऐसे ही चलेगा? नहीं, हम पहली बात तो हमने तो जाना नहीं है। हमने तो एक फ़ैसला करा हुआ है, जीना यहाँ मरना यहाँ। ये कब ऐसे ही फ़ैसला करेंगे फिर हमारे पे मर के हम मरने के लिए तैयार हैं, तो फिर फैसला कर लें, फिर हम जाएंगे, वैसे नहीं जाएंगे। चलें जी, अभी तो आप हुकूमत से खुश हैं ना, अभी मरना मराना नहीं। बड़े खुश हैं हम लोग। बस हुकूमत में कुछ शरारती लोग होते हैं जो उनसे उनको प्लान देते हैं, ऐसे कर दो। यहाँ पे ना असल में सियासत बड़ी चलती है। यहाँ पे यहूदी लोग आ गए, ये वो उन्होंने देखो पहले ना पाकिस्तान की फ़ौज में बड़े अच्छे काम करे हैं, उसके बाद हमारे पाकिस्तान के जो उनसे ताजर हैं ना, ये बहुत अच्छे काम करते हैं। उन्होंने ये कहते हैं ना, यहूदियों ने, उन्होंने कहा ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान को मुश्किलों में से निकाल देते हैं? ये वो ताजर हैं। उन्होंने कहा पहले उनका प्लान बना, कुछ उन्होंने बंदे अपने रखे कि इन्होंने कहा यार इनको ना कारोबारी बंदों को तबाह करा जाए, पाकिस्तान फिर तबाह होगा। लेकिन मेरा खुदा ना तबाह करे, ये कौन लोग होते हैं? अल्लाह ताला अपने इज़्ज़ो अमान में रखे पाकिस्तान को। बहुत शुक्रिया सर आप। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ ज़मान भट्ट साहब मौजूद हैं जो कि मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट के सेक्रेटरी हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी सर, अब तो ऑर्डर्स आ गए कि ये डिमोलिश नहीं करने जा रहे 7,500 के करीब जो दुकानें हैं। इस फैसले को किस तरह से देखते हैं आप? खुश हैं?
जी अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं हम लोग इस बात से। एक तलवार लटकी हुई थी हम सब ताजरों के ऊपर, जिसकी वजह से जो है ना नींदें हराम थी, परेशानी थी बहुत ज़्यादा। हम लोगों से ज़्यादा हमारे मुलाजमीन जो हमारे साथ मुंसलिक हैं, हमारी फैमिलीज़ जो हमारे साथ मुंसलिक हैं, घर में बच्चे, ख़वातीन, हमारे बुज़ुर्ग सब हमसे ज़्यादा परेशान थे और बेइंतहा दुआएं की हैं उन्होंने, अल्लाह ताला से बहुत मांगा है, जिसका अजर ये मिला। हमें अल्लाह ताला का शुक्र है। हम सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे इस मसले को मौखिर कर दिया गया या ख़त्म कर दिया गया। जो भी मामला अल्लाह पाक बेहतर जानता है। और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी फैमिलीज़ का, जिन्होंने हम लोगों के लिए इतनी दुआएं की हैं, इतनी हमारा इतना दर्द लिया उन्होंने। और उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब का भी शुक्र अदा करते हैं, हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि नवाज उन्होंने। शरीफ साहब का इसलिए शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने ख्वाब देखा था इस एरिया को बाग बनाने का। नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने जो ख्वाब देखा था वो हमारी नज़र में तो नहायत बुरा ख्वाब था। तो फिर शुक्रिया किस चीज़ का अदा करें? शुक्रिया इस चीज़ का अदा करें कि उन्होंने इस चीज़ पे गौर किया है कि उन्होंने। नवाज शरीफ साहब तो इस टाइम हुकूमत में मौजूद नहीं है ना। लेकिन नवाज शरीफ साहब हेड कर रहे हैं ना इस मामले को, इस सारे मामलों को हेड वही कर रहे हैं। मरीम नवाज साहिबा और मियां नवाज शरीफ साहब हेड कर रहे हैं। तो ये उन्हीं का इरादा था और उन्हीं का प्लान था। तो उन्होंने हम लोगों के सर पे शफकत का हाथ रखा है। हम लोग खुश हैं इस बात पे कि उन्होंने ताजरों को एक अरसे बाद दोबारा मोहब्बत की निगाह से देखा है। बहुत ज़्यादा ताजरों से प्यार करने वाले बंदे, जितना हमने सुना है हमारे बुज़ुर्ग हमें बताते हैं, लेकिन मालूम नहीं है कि पिछले कुछ अरसे से वो क्यों ताजरों के जो खिलाफ प्रोपेगेंडा है उसमें शामिल हो गए हैं या उसके मुनासिबत से चल। जैसे मुझे ये बताइएगा, जब ये ऑर्डर्स आए थे कि दुकानें डिमोलिश हो जाएंगी, आपकी यहाँ पे शॉप है, कितनी देर से यहाँ पे? मैं बताते हूँ तो यहाँ तकरीबन 20 साल से हूँ, लेकिन मेरे वालिद साहब तकरीबन 52 साल से इधर 52 साल से। चले ऑलमोस्ट 50 साल से कारोबार आपका यहाँ से मंसूब है, घर का चूल्हा चलता है, बच्चों की फीसें, घर के अखराजात सब कुछ यहाँ से होता है। तो जब आपको ये एक ऑर्डर आए थे कि दुकानें चली जाएंगी, रोज़गार चला जाएगा, तो वो क्या फीलिंग्स थे? बड़े बैड गट्स थे इस मामले में, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। हमारा जो है वो सब इन्हसार जो है वो अल्लाह पाक पे ही है, लेकिन फिर भी एक ज़रिया है, ज़रिया मुआश है हमारा, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। और हमसे जो मुंसलिक लोग हैं, मैं कहता हूँ कि उन्हें हमसे ज़्यादा तकलीफ़ थी, जो हम पे डिपेंड करते हैं अल्लाह के हुक्म से। नहायत ज़्यादा परेशानी थी, बहुत ज़्यादा परेशानी थी, जिसकी वजह से दिन रात हमारा एक हो गया था इस मामले को सॉल्व आउट करने के लिए। और तको तो हमने अपने तौर पे पूरी की है, बाकी मामला सारे अल्लाह ताला के हाथ में है और उन्होंने बड़ी बेहतरी की है। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आगे भी मस्बत ही होगा मामला हमारे साथ। बिल्कुल जी, हम भी दुआगो हैं कि 7,500 दुकानें हैं यहाँ पे और आलमोस्ट अगर एस्टिमेट लगाया जाए तो तकरीबन 1 करोड़ के करीब लोग हैं जिनका यहाँ से रिस्क जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं। नाज़रीन, इस टाइम हम एक शॉप के अंदर मौजूद हैं और जो शॉप के ओनर हैं वो भी यहीं पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि एक ऑर्डर्स आए थे कि दुकानें जो है वो गिरा दी जाएंगी, रोज़गार जा रहा था, छिन रहा था, ज़िंदगियाँ दाव के ऊपर लगी हुई हैं। अब ये फैसला आया है, ऑर्डर्स आए हैं कि ये जो प्रोग्राम था ये मुअख्खर कर दिया गया है। ये लोग कितने खुश हैं, आए इनसे पूछ। जी, ये बड़ी खुशी की बात है क्योंकि एक दुकान से सिर्फ एक रोज़गार नहीं होता, काफ़ी लोगों के रोज़गार होते हैं। यहाँ पे लड़के होते हैं, मज़दूर होते हैं, सबका रोज़गार चलता है। और हमारा जो मेन मौक़िफ़ यही था कि किसी नई जगह पे शिफ्ट करना या वो चीज़ बुरी नहीं है, लेकिन आप एक पूरी बड़ी मार्केट है, 100% लोग वहाँ पे इस मार्केट में बैठे हुए हैं, वहाँ से आप सिर्फ 2% को निकाले किसी दूसरी जगह पे फेंक देंगे तो उन जगहों को चलाने के लिए साल हर साल चलते हैं। यहाँ पे भी हमें 1973 से हम बैठे हुए हैं, हमारी 3 नस्लें चली गई हैं इस काम को, इस अड्डे को चलाने में। अब नई जगह पे अगर अड्डा चला जाए तो वहाँ पे चलाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो हमारा यही था कि हम इसमें तो खुश हैं। हमने उनसे भी यही कहा था कि हमें यहाँ से काट के बाहर ना फेंकें इस मार्केट से। यहाँ तो एक हो कि आप 100% लोगों को एक नई जगह पे शिफ्ट करें तो वो समझ भी आती है, जैसे कि मछली मंडी यहाँ से शिफ्ट कर दी गई है, ठीक है, समझ आती है। अब हमें काट के 1 से 2% को आप कहीं और फेंक देंगे तो वो बहुत मुश्किल काम होता है। बाकी हम इसमें तो हम काफ़ी खुश हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, बस यही है। तो सर, जब ये ऑर्डर्स आए थे कि दुकान जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी, तो क्या आपके फीलिंग्स थे और आपके घर का कितने लोग जो हैं वो यहाँ से की कमाई पे जो है पलते हैं, उनका सर्कट सारा चलता है? देखिए जी, इसमें सिर्फ इस तरह नहीं है कि हमारे सिर्फ घर का, इसमें जो जिन्होंने हम माल बना के देना है वो है, उनके लेबर हैं, उसके अलावा जो पीछे से रॉ मटेरियल है उनके लेबर हैं, उसके बाद हमारी अपनी लेबर है, उसके बाद यहाँ से जो बुकिंग होते हैं उनकी लेबर है, उसके बाद यहाँ से जो फिर अड्डे तक जाते हैं और अड्डे से फिर आगे दूसरे शहर तक जाते हैं। एक ये पूरा सर्कल है, पूरा इकोसिस्टम है एक पूरा।
یہ حالی صرف ہمارا یا ہماری فیملیز کا مسئلہ نہیں، کافی زیادہ خاندانوں کا مسئلہ آتا ہے، اس میں ہزاروں خاندان آتے ہیں شامل، کیونکہ ہم یہاں پہ صرف ایک جتنے نہیں ہیں، اس میں یہاں پہ مال پیک کرنے والا بھی علیحدہ ہوتا ہے، مال کو اڈے تک پہنچانے والا بھی، وہاں پہ مزدور اڈے سے گاڑی میں لوڈ کرنے والا بھی علیحدہ ہوتا ہے، پیچھے را مٹیریل کی فیکٹریز ہیں، اس کے علاوہ جو جس کو اس نے مال نے بنانا ہے، جس بندے نے اس مال کو بنانا ہے، اس کی بھی علیحدہ فیکٹریز ہیں، ایک کافی بڑا سرکل ہے، بہت بڑا ایکو سسٹم ہے یہ۔ تو سر جب آپ نے سوچا کہ کاروبار نہیں رہے گا تو پھر کیا خیالات آئے تھے کہ اب آگے کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں، یعنی کہ جو یہ کام ہے اس کو کنٹینیو کرنا تھا، ایک قسم کا اگر راتوں رات آپ کہہ دیں کسی کو آ کے، جس طرح ہمیں کہا تھا کہ سیل کر دیں گے یا چینج کر دیں گے، تو ایک قسم کا تو سڑک پہ آنے والی بات ہے، تو باقی ہر انسان کی اپنی دوڑ ہے تھی، یا اس کے اپنے ریلیشنز تھے، اس کے اپنے تعلقات تھے، جس کی بنا پہ شاید ہم کچھ کر پاتے، لیکن اس طرح نکال دینا تو یہ تو سراسر زیادتی ہے۔ اب تو آپ خوش ہیں نا؟ ہم اللہ کا شکر، اب تو ہم کافی خوش ہیں، اپنے رب سے کافی خوش ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، اس ٹائم ہم ایک اور شاپ میں موجود ہیں، یہاں کے آنر سے بات کرتے ہیں کہ ایک خطرہ جو مسلسل سر پہ منڈلا رہا تھا کہ کاروبار نہیں رہے گا، لیکن اب وہ فیصلہ جو ہے مؤخر ہو گیا ہے، کیا سوچتے ہیں اب اس کے بارے؟ خوش ہیں؟ السلام علیکم۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ لوگوں کا رزق جڑا ہوا ہے، ایک کا نقصان ہوگا، ایک کا نہیں نقصان ہوگا، پوری مارکیٹ کا نقصان ہوگا، تو ہم یہ نہیں چاہتے ہم ادھر سے چلے جائیں کہ ہم فیکٹری چلے جائیں کہ ہمیں مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ جو لیبر جڑی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ کسٹمر جڑے ہیں، ہمارے ساتھ شاپ کیپر جو جڑے ہوئے ہیں، ان کا بہت زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساروں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ بنایا ہوا ہے، ایک اکیلا بندہ نہیں کاروبار کر سکتا، اس کے ساتھ پوری مارکیٹ اٹیچ ہوتی ہے، ایک کو نقصان ہوگا پوری مارکیٹ کو نقصان ہوگا، اس کو نقصان حکومت کو بھی ہے، حکومت یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ ہم یہ باغ بنائیں گے، ان کو یہ تاجر فائدہ دے رہا ہے کہ یہ باغ فائدہ دے گا، کیونکہ میں بھی ایک فائلر ہوں، نان فائلر نہیں ہے، ہر فائلر ہر چیز پہ ٹیکس دیتا ہے، ایک ایک چیز کا وہ اپنے سانس لینے کا بھی ٹیکس دے رہا ہے اس ٹائم، تو ہم تو یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کبھی یہ کہہ رہے کہ ہم نے بیسمنٹ بنانا ہے، کبھی ہم پلازے بنائیں گے، کبھی ہم ایسے کریں گے، یہی والی جگہ ڈیمولش کر کے پلازے بنانے کا انہوں نے کہا تھا؟ یہ نہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ختم کر دینا نا، کو پلازے بھی سائڈ بنانا ہے، یہ میری بات سنیں، ادھر ہم نے 10 سال 20 سال محنت کی ہے، تو ہم پلازے پہ جا کے پھر 20 سال محنت کریں گے، ادھر الحمدللہ ہم نے پورے پاکستان پر نام بنایا ہے، تو ہم یہ بالکل بھی نہیں چاہتے ہیں کہ یہ کام ختم کر کے ہمیں پلازے دیے جائیں، یہی سب سے بہترین جگہ ہے کہ جو کاروبار کیا جائے، کیونکہ ایشیا میں سب سے مارکیٹ یہ تاجروں نے بنائی ہے، حکومت نے نہیں آ کے بنائی ہے، تو حکومت سے یہی اپیل ہے کہ آپ یہ کام بالکل بھی نہ کریں، تو ہم جس جگہ کام کر رہے ہیں بڑے خوشحال ہیں، تو ہمیں ادھر کام کرنے دیں، آرام سے کام کرنے دیں، آپ کو تو چاہیے کہ ہمیں آگے ہو کے یہ اسپانسر کریں نا کہ آپ اچھے سے کاروبار کریں، ہم آپ کو کسی چیز سے تنگ نہیں کرتے ہیں، اگر کسی چیز کا پروٹوکول چاہیے وہ ہمیں دیں، آپ آ کے گورنمنٹ ملازموں کا نہ دیں، کیونکہ گورنمنٹ ملازم جتنی سیشن کر رہا ہے اتنی تاجر نہیں کر رہا ہے، تاجر ہر طرف سے پھنسا ہوا ہے، تو لہٰذا یہ کام نہیں کرنا چاہیے ان کو، حکومت کو۔ تو گھر والوں کی آپ نے اپنی فیلنگز تو بتا دی، لیکن گھر والوں کی کیا فیلنگز تھی؟ ان کا بھی تو رزق جڑا ہوا ہے، اور جو لیبر اتنی داؤ کے اوپر لگی ہوئی تھی ان کا کیا کہنا تھا کہ وہ پھر کیا کریں گے، مستقبل کا کیا سوچا تھا؟ ظاہری بات ہے وہ پھر اپنے گھروں کو جائیں گے، جو گھر والے ہیں تو وہ بھی ہر ٹائم ٹینشن میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ ہم نے جانا ہے، ہم نے ان کا پیڑ پالنا ہے، تو یہ کام بالکل بھی نہیں اچھا ہے، حکومت سے یہی پھر دوبارہ اپیل ہے کہ یہ لہٰذا آپ یہ کام نہ کریں، آپ نے 1.5 سال کا 2 سال کا جتنے بھی آپ نے ٹائم دیا ہے اسے آپ لائف ٹائم کا کام دیں۔ اچھا منان صاحب، مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ ایک جگہ چلتے چلائے کاروبار کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا، ایک نئی جگہ جانا، کیا کاروبار کرنا وہاں پہ آسان ہوتا ہے؟ میں نے یہی آپ کو آگے سے بھی یہی ریکویسٹ کی ہے کہ ہم نے ادھر 20-25 سالوں کا محنت کر رہے ہیں، محنت ہم ابھی 10-15 سال محنت کریں گے پھر آگے آرام سے بیٹھ کے کھائیں گے نا، 20 سے ہم مسلسل محنت ہی کر رہے ہیں، تو ہمیں جیسے کہ ذمہ دار ہوتا ہے وہ پہلے بوتا ہے پھر اسے اس کا آگے سے اس کے صلہ ملتا ہے، ایسے ہی ہم ہر چیز کا ایسے ہی سسٹم ہوتا ہے، محنت کرتا ہے اسے اس کے اجر ملتا ہے، تو ہم ابھی محنت کر رہے ہیں آج سے 10 سال بعد پھر ہم بھی سکون سے بیٹھ کے کھائیں گے، تو ہم ادھر 20 سال محنت کریں گے تو پھر ہم اس مارکیٹ پہ جا کے محنت کریں گے تو پھر تو وہ کام خراب ہو جائے گا نا، تو لہٰذا ہم یہ کام نہیں چاہتے ہیں کہ ہم ادھر سے آرام سے کام کرنے دیں، کیونکہ اس ٹائم یہ میرا اپنا برانڈ ہے CC، تو ہم پوری مارکیٹ کو چلاتے ہیں، یہاں سے ہمارا مال بیچتے ہیں، ہم چلے جائیں گے تو پوری مارکیٹ کو بھی نقصان ہوگا، یہ نہیں کہ میرے اکیلے کو ہوگا، ساروں کو ساتھ نقصان ہوگا، تو لہٰذا پھر حکومت سے ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں، پلیز یہ کام نہ کریں آپ۔
जी, तो नाज़रीन बिल्कुल ठीक कहा मनान साहब ने कि हम यहाँ से 20 साल हो गए हमें यहाँ पे कारोबार इस्टेब्लिश करते। अब यहाँ से अपनी जगह को छोड़ें, अपने क्लाइंट्स को तोड़ें, लेबर जो है उसको परेशान करें, उनको बेरोज़गार करें, नई जगह पर जाएं, वहाँ पे जो है पता नहीं कारोबार चले ना चले। एक वो कहते हैं ना जंगल में जाकर डेरे लगा लेना, तो पता नहीं वहाँ पे क्या बनेगा। जो हमारा हम जिन लेबर्स को, जिन और लोगों को साथ लेके चलते हैं, जिनका रिस्क हमारे साथ जुड़ा है, उनको रिस्क कैसे हम देंगे कि हमारे अपने घर में जो है रिस्क वो शॉर्ट हो जाएगा। तो सबकी यही रिक्वेस्ट है, हुकूमत से अपील है कि खुदारा ये काम ना करें। यहाँ पे 80-90 लाख के करीब जो लोग हैं जिनका यहाँ की आलमोस्ट 7.5 से 8,000 दुकानों का जो रिस्क है वो उनके साथ जुड़ा हुआ है, जो इस यहाँ से आने वाले रिस्क पे पलते हैं। तो नाज़रीन मज़ीद आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं कि वो अब खुश हैं और ख़तरा जो उनके सर के ऊपर था वो तो अब टल गया है। तो क्या वो हुकूमत से अभी भी खुश हैं? नाज़रीन, जैसे ही ये फ़ैसला आया था कि यहाँ की जो 7,500 दुकानें हैं उनको डिमोलिश कर दिया जाएगा, आलमोस्ट कोई 80 से 90 लाख अफराद का जो रिस्क है वो ख़त्म हो जाना था जो यहाँ से जुड़े हुए हैं। जैसे ही ऑर्डर्स आए उसके बाद यहाँ पे एक कमेटी तश्कील दी गई, मुत्तहदा एक्शन कमेटी सर्कुलर रोड, और इस कमेटी का मकसद ये था कि यहाँ पे जिन लोगों का रिस्क जा रहा था उसको बचाया जाए। इस कमेटी के सरपरस्ते आला मलिक खालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि सर कैसी रही ये काविश और आप हुकूमत के इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम बेटे। सर पहले मुझे ये बताइएगा, जैसे ये ऑर्डर्स आए, हुकूमत ने आप लोगों को लूप में लिया कि हम आपके लिए ये काम कर रहे हैं, बताया कुछ कि ये होने जा रहा है? अच्छा, ये सारी बातें हमें जो है ना ये मीडिया के ज़रिए और प्रेस के ज़रिए हमारे इल्म में आई हैं। मैं एक बात यहाँ पे बड़ी वजाहत के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि जो मुत्तहिदा एक्शन कमेटी है ये अभी जो है इसका क़याम नहीं हुआ। ये 98 में भी जिस वक्त पहले एक दफ़ा गवर्नमेंट ये काम करने जा रही थी तो उस वक्त भी मुत्तहिदा एक्शन कमेटी ने अपना एक रोल प्ले किया था और नुमाइंदा तंजीम के तौर पे ये तब भी मौजूद थी मार्केट के अंदर, और ये अपने जितने भी ताजरान थे सर्कुलर रोड के उन सब के हकूक़ की नुमाइंदगी भी करती रही और उनकी हिफाजत भी करती रही है। अब दोबारा से जब ये मामला या मसला कह लें कि ये दोबारा से सर्कुलर रोड का जब दोबारा फिर उभर के बाहर आया है तो ये मुत्तहिदा एक्शन कमेटी को दोबारा से फ़ाल किया गया, और जिसने अपना वही काम जो 98 में था, ताजरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और गवर्नमेंट के साथ एक ब्रिज बना के काम करना जिसमें हमारे ताजरों का नुकसान ना हो, उसके लिए तब भी उसने काम किया और आज भी उसने काम किया। आप जिस फ़ैसले की बात कर रही हैं ये गवर्नमेंट ने सिर्फ़ अपने मनपसंद जो जिनको तमाम ताजर, ना सिर्फ हम नहीं, मुत्तहिदा एक्शन कमेटी नहीं कहती, तमाम ताजरान जो सर्कुलर रोड के ऊपर बैठे हुए हैं वो भी उन्हें गवर्नमेंट की बी टीम कहते हैं, गवर्नमेंट की मनपसंद टीम कहते हैं, उनको बिठा के गवर्नमेंट ने एक अपना मौक़िफ़ सुनाया है जिसमें हम एक बात उसको तो खुश दिली से एक्सेप्ट करते हैं कि पार्किंग प्लाज़ों की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है यहाँ पर। इस हद तक हम गवर्नमेंट के इस मौक़िफ़ को वेलकम करते हैं। जहाँ तक गवर्नमेंट ने दूसरा मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जितने भी दुकानदार हैं उनको ज़ेरे ज़मीन बेसमेंट के अंदर हम दुकानें बना कर देंगे और वहाँ पर उनको आबाद करेंगे, तो मुत्तहिदा एक्शन कमेटी का पहले दिन से बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि हम गवर्नमेंट के साथ हर सतह पर ताउन करने के लिए तैयार हैं, मगर हमारा एक मुतालबा है और वो ये है कि जो दुकानें हैं वो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बनेंगी। इस मुतालबे पे मुत्तहिदा एक्शन कमेटी आज भी कायम है। मुत्तहिदा एक्शन कमेटी के तमाम ओहदेदारान, इसके अलावा सर्कुलर रोड के तमाम ताजरान और जितनी भी मार्केटें हैं वो सब इस मौक़िफ़ के ऊपर खड़ी हैं। तो ये मेरा जो रिकॉर्ड है आप बिल्कुल इसको ऑन एयर लेकर जाएं कि हम पार्किंग की हद तक इन प्लाज़ों को खुश आमदेद कहते हैं। जहाँ तक ज़ेरे ज़मीन ताजरों को बसाने की बात है, हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। अगर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आप दुकानदारों को बसाते हैं तो हम इस मामले में आपको वेलकम करेंगे। ज़ेरे ज़मीन सर्कुलर रोड के ताजरान बिल्कुल जाने को तैयार नहीं हैं। अच्छा सर, अगर आप कोई बेसमेंट में शॉप्स बना के दे देते हैं
تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیوں نامنظور کر رہے ہیں آپ ان کے اس فیصلے کو؟ بیٹا پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر زیر زمین جو کاروبار ہے اس کا کانسیپٹ نہیں ہے. اگر یہ یورپ اور امریکہ وہاں کی ساری چیزیں لے کے آتی ہیں تو پھر ویسی سہولتیں بھی پاکستان کے اندر دیں. وہ چیزیں پاکستان میں نہیں چل سکتی. زیر زمین کاروبار کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں, لہٰذا ہم اس کو نہیں مانتے. اچھا جیسے کہ بھی آپ نے کہا کہ ہمیں گراؤنڈ فلور پہ یا گراؤنڈ میں آپ ہمیں یہ شاپس دے دیں. پورے پاکستان سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ الیکٹرک جو بجلی کی چیزیں ہیں وہ یہاں سے ملیں گی, سب کو راستہ معلوم ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں سے کاروبار توڑ پھوڑ کے ایک نئی جگہ پہ آباد کر کے یہ آپ کو دیں گے تو لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے, روزگار بھی لوگوں کے چلے جائیں گے جن کی یہاں پہ دکانیں ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تو پھر صحیح نہیں ہوگا؟ تو ہمارا کہنا بھی کیا ہے, ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں. جو بھی کام آپ کر رہے ہیں ٹھیک نہیں کر رہے. آپ اگر اپنا مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ متحدہ ایکشن کمیٹی کو, جو تاجران سرکلر روڈ مارکیٹ کے, ان کو آن بورڈ اپنے ساتھ لیں. وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے چیزیں بناتے ہیں جس سے نہ ہی دونوں طرف سے ون ون سچویشن پر کام ہو. تاجر جو ہیں ان کو ان کا حق بھی مل جائے, آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کو بھی مل جائے. مگر آپ اس طرح رجسٹ کر کے بی ٹیم کے جو لوگ ہیں ان کو مسلط کر کے ان سے غلط سٹیٹمنٹ دلوا کے آپ یہ ثابت کریں کہ یہ پورے کے پورے سرکلر روڈ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں, تو اس سے بڑی غلط بات کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا سر, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اسٹے آیا یہ 1.5 سال کے لیے آیا ہے؟ نہیں بیٹا, اسٹے کوئی نہیں آیا. یہ گورنمنٹ نے اپنا ایک پلان جو ہے وہ ان کو دیا ہے کہ ہم اس کے دوران جو ہے یہاں پر 3 پلازے بنائیں گے, پارکنگ پلازے. اس کو انہوں نے, آپ یوں سمجھ لیں, اس کو تو میں ایسے ہی کہہ سکتا ہوں کہ گورنمنٹ نے اپنے منصوبے پر عمل درآمد کرنے کے لیے اپنا طریقہ کار تھوڑا سا بدلا ہے, اور جو کام انہیں کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا. ان کو چاہیے تھا جو نمائندہ تنظیم تھی ان کے ساتھ بیٹھتے, انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ مناسب ہے. اچھا سر, 3 پلازوں کی آپ نے بات کی کہ 3 پلازے بننے جا رہے ہیں. یہاں پہ آلموسٹ کوئی لگ بھگ 7,500 کے قریب دکان ہے. 3 پلازوں کے اندر سما جائے گی وہ دکان؟ یہ تو بیٹا وہی بتا سکتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں. ہم تو انہیں بہت پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے. اگر وہ کہتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے اعلیٰ دین کا چراغ ان کے پاس ہو, اسے کچھ نہ کچھ کر دیں. جی بہت شکریہ سر آپ کا, اور ہم بھی دعا گو ہیں کہ یہاں پہ جتنے لوگوں کا رزق لگا ہوا ہے یہ نہ جائے, اور جو سالہ سال سے رزق جو ان کا چلتا آ رہا ہے, سلسلہ چلتا آ رہا ہے, چلتا رہے. ناظرین, اس ٹائم میرے ساتھ یہ جو کمیٹی ہے متحدہ ایکشن کمیٹی, ان کے چیئرمین موجود ہیں حاجی طاہر نوید صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, پہلے بھی یہ فیصلہ آیا کہ دکانیں ڈیمولش کر دی جائیں گی, 90s میں یہ فیصلہ آیا, اب پھر یہ فیصلہ آ گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں پرماننٹ بیسس پہ یہ ڈیسیژن نہیں لیا جاتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بھی یہ حکومت آتی ہے نا مسلم لیگ نون کی, یہ نیا سے نیا پروجیکٹ لے کے آتی ہے, اور ہر پروجیکٹ جو لے کر آتے ہیں اس میں پیسہ انوالو ہوتا ہے. اب بھی 587 ارب روپے شاید اس میں انوالو ہے. تو یہ منصوبہ لے آئے ہیں کہ سرکل گارڈن بحال کرنا ہے. پوری دنیا میں ٹریڈ ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے, مگر یہ ہمارے حکمران پتہ نہیں, یہ ان کے عقل ماری گئی ہے کہ یہ باغ بنانے کے لیے چل نکلے ہیں. یعنی 7,000 دکانیں, 7,000 بزنس جو ٹریڈ کا ہب ہے سرکلر روڈ, اس کو ختم کر کے یہاں باغ بنانا چاہتے ہیں. میری تو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ان کی سوچ, ان کی عقل کہاں گئی حکمرانوں کی. بیوروکریسی جس طرف ان کو لگاتی ہے, یہ باغ کے دور کے وہ کام زور و شور سے شروع کر دیتے ہیں. اب یہ پھر 98 میں بھی یہ آئے تھے کہ سرکلر روڈ کا باغ بنانا ہے, تو ناکام ہوئے تھے. اب انشاءاللہ دوبارہ ناکام ہوں گے. کیوں کہ 7,000 دکانوں کو گرانا میرا 70,000 افراد کی بد دعائیں لینے کے مترادف ہے. بد دعا تو ایک بھی بری ہوتی ہے, مگر یہ ان کو دعاؤں بد دعاؤں سے کچھ نہیں لگتا. ان کا شاید اعتقاد ہی یہ نہیں ہے, یہ ہر چیز کو کمرشل طریقے سے دیکھتے ہیں, تو اسی لیے یہ منصوبہ لے کر آئے ہیں. جیسے آپ نے نون لیگ کی بات کی, تو اگر نواز شریف صاحب کی بات کی جائے, وہ تو تاجروں کے لیے بڑی ہمدردی رکھتے ہیں اور بڑے ویل وشر ہیں ان کے, تو وہی تاجروں کے لیے ایسے فیصلے لے آتے ہیں. نہیں, وہ اپنی ذات سے آگے دیکھتے ہی نہیں جی. یہ ایک دھوکہ تھا کہ وہ تاجروں کے ویل وشر ہیں,
ट्रेड के वेल विशर हैं, ये सब झूठ और बेबुनियाद बात है। वो उनको अपनी ज़ात से आगे कुछ नहीं लगता। शुगर मिलें इनकी हैं, स्टील मिलें इनकी हैं, मल्टी नेशनल कंपनियों में इनका इन्वेस्टमेंट है, और जो बचते हैं पैसे वो लंदन ले गए हैं। इन तक मैं ये समझता हूँ ये ट्रेड के क्या पूरे मुल्क के लिए किसी के लिए भी सूदमंद नहीं है, किसी भी शोबा के लिए। मसलन आप एग्रीकल्चर देख लें, किसानों को बर्बाद नहीं कर दिया इन्होंने। ये जब से आए हैं ना 85 से, 85 में आने से पहले पीआईए नफ़े में था, आज पीआईए बर्बाद हो गया। स्टील मिल नफ़े में थी, स्टील मिल बर्बाद हो गई। वापडा नफ़े में था, वापडा बर्बाद हो गया। पाकिस्तान की पूरी दुनिया में वैल्यू थी पाकिस्तानी पासपोर्ट की, बर्बाद हो गई। इन्होंने तो किसी काम छोड़ा नहीं। हुक्मरान यही रहे ना 85 से आज तक, तो इनसे क्या तवक्का रखनी। ये देखिए ना, ये हमारे और आपके वोट से ही तो यहाँ पे आते हैं, फिर हम ही शिकायतें करते हैं। हमारे वोट से नहीं आए, ये फार्म 47 से आए हैं। वो पहले लोगों को नहीं पता था इनके तरीका वारदात का, यहाँ हो गई हर चीज़। फार्म 47 हर बच्चे को पता है, उसको उसका पता ना हो, देखा कभी ना उन्होंने फार्म 47, मगर उनको पता है कि फार्म 47 भी ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए इक़्तिदार में आया जा सकता है। 3 ही रास्ते हैं ना, मार्शल लॉ लगा के फौजी इक़्तिदार में आ जाए, अवाम की वोट की ताकत से कोई इक़्तिदार में आ जाए, और तीसरा रास्ता फार्म 47 है। ये फार्म 47 के ज़रिए ही हमेशा इक़्तिदार में आते रहे हैं। अच्छा, तो सर अभी जो इन्होंने एक फ़ैसला लिया था यहाँ की कि दुकानें डिमोलिश कर दी जाएंगी, लेकिन अब वो फ़ैसला जो है मौखर कर दिया गया है, तो आप उनके इस फ़ैसले को किस नज़र से देखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि अभी मैंने फार्म 47 का जिक्र खुश हो जाना चाहिए ना हमको। हाँ, मैं खुश हूँ। ये करवी गोली शुगर कोटेड आप देना चाहते हैं। मसलन इन्होंने कहाँ कहा है, आप उनके तमाम फैसले को देखें कि हम इसको ख़त्म कर रहे हैं मंसूबे को। वो कहते हैं हम 3 जगह करेंगे। पहले था कि पूरे सर्कुलर रोड को गिरा करना, ये यहाँ पर अपना जो मंसूबा है पार्क बनाए। अब उन्होंने कहा नहीं, 3 जगह पे हम करेंगे, भाटी, मोची दरोज़ा और शेरावाला, यानी तीनों जगह के ऊपर जगह है, वहाँ पर ये बनाएंगे। और मैं गारंटी करता हूँ आपको कि ये जो धोखा दे रहे हैं आवाम को, इनका कोई मंसूबा नहीं है ताजरों को यहाँ रखने का। ये बाई पार्ट्स इस मंसूबे को लेकर आए हैं। और अभी मैंने जिक्र किया फार्म 47 की हुकूमत है ये, और जिनके साथ इन्होंने तय किया ना बैठ के, वो भी फार्म 47 वाले हैं। सर्कुलर रोड के ताजरों की नुमाइंदगी उनके पास नहीं है, इनकी अपनी बी टीम है। फार्म 47 वालों ने फार्म 47 वालों से बात बैठ कर तय किया है कि हम 3 जगह पर हम मंसूबा करेंगे और बेसमेंट में दुकानें बनाएंगे। बेसमेंट में कल्चर ही नहीं यहाँ पर दुकानें बनाने। आपको लगता है बेसमेंट में दुकानें चलेंगी? सवाल ही नहीं पैदा होता जी। यहाँ पर एक अंडरपास जो होता है वो भर जाता है पानी से, एक अंडरपास। तो ये 7,500 दुकानें किस तरह पानी, बरसात हो रही है किस तरह महफूज है। वैसे भी बरसात ना भी हो, पानी ना भी जाए, यहाँ का पर जो मौसम है ना, यहाँ पर हबस इतना होता है कि बेसमेंट में कारोबार नहीं हो सकता। और सर एक जगह पे कारोबार चल रहा है, वहाँ से उठ के नई जगह पे जाना, कारोबार को चलाने में कितनी मुश्किल होती है। यहाँ पे लोगों से मैंने बात की है, लोगों ने बताया कि वो 80-90 साल से ऑलमोस्ट बैठे हुए हैं, 3 पीढ़ियाँ आ गई हैं उनकी यहाँ पे। 116 साल से हमारे पास कारोबार यहाँ पर, 116 मेरे बाप दादा कर रहे थे, 1908 से हमारे पास रिकॉर्ड है। मसला ये नहीं है कि शिफ्ट होना, मसला ये है कि जो शहर के इर्द गिर्द जितनी मार्केटें हैं, होलसेल, सेमी होलसेल और रिटेल की, ये यहाँ पर इन्होंने जब बैठे थे तो कारोबार ज़ीरो था। यहाँ बिज़नेस एक्टिविटी इन्होंने डेवलप की है। ये सब गुडविल दुकानदारों की है, इसमें हुकूमत का कोई किरदार नहीं। हुकूमत तो जिस दिन यहाँ पर मार्केटें बनी 1908 से, उस वक्त से अपना रेवेन्यू ट्रेडर से ले रही है, किराया ले रही है। 1908 से हुकूमत को तमाम जो हमारी तो जिम्मेदारियाँ हम पूरी कर रहे हैं। हुकूमत ने कारोबार को प्रमोट करने के लिए कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। ट्रेडर से ले रहे हैं, मगर अब दुकान गुडविल जो बनी है, जो यहाँ मार्केटिंग हुई है, जहाँ पर ये जो आज एक होलसेल मार्केट है इलेक्ट्रिक की, ये ताजरों की शबाना रोज़ मेहनत की वजह से है। 70 साल लगे हैं आज तक यहाँ तक आने में। अब जहाँ शिफ्ट करेंगे 70 साल, फिर अगली नस्लें बर्बाद हो गई हैं इन मार्केटों को आबाद करने के लिए। और अब ये हुक्मरान आ गए हैं जी, यहाँ बाग बनाना है, जाती उम्रा रायविंड में जाकर एक और बाग बना लें, अपना वहाँ पर शौक़ पूरा करें, एक और वर्ल्ड सिटी बना लें कोई छोटी सी, बल्कि जाती उम्रा कोई वर्ल्ड कर दें, वो एक सिटी है पूरी।
जुल्म की बात है, मुझे समझ नहीं आती कि इनकी सोच कहाँ चलेगी। पूरी दुनिया में ट्रेड को प्रमोट करती है गवर्नमेंट, यहाँ पर ट्रेड को बर्बाद करने के लिए आ गए हैं। पूरी कौम का बेरागर्क करने के बाद, पूरे मुल्क के तमाम अदारों का बेरागर्क करने के बाद एक तजारत बची है, वो भी रिटेल की लोकल लेवल पे। एक्सपोर्ट हमारी तो बर्बाद हो गई, हम तो कंज्यूमर सोसाइटी बन गए हैं, हर चीज़ बाहर से आ रही है। अब आप देखें, शक्कर, शुगर, चीनी कहाँ 70 रुपये थी, तो शहबाज शरीफ साहब जो थे ना मोहतरम, उन्होंने कहा कि जुल्म हो गया, ये चोर हुक्मरान है, 70 रुपये चीनी हो गई और आज 230 रुपये तक बिक रही है। तो ये ठीक है, 14 रुपये यूनिट था और इन्होंने वो क्या कहते हैं, वो लाहौर से मरियम साहबा ने, मोहतरमा मरियम साहबा अम्मी जान ने जुलूस निकाला था कि महंगाई के ख़िलाफ़। आपको याद होगा महंगाई मार्च किया था, 14 से 20 रुपये यूनिट थी, अब 70 रुपये यूनिट है। अब सब शादियाँ ने खैर के हैं। फिर बिलावल जरदारी साहब ने महंगाई के ख़िलाफ़ मार्च किया था, आपको याद होगा, कराची से इस्लामाबाद तक का। उस वक़्त क्या था हमारा हाल? जुल्म करते हैं और फिर मुस्कुराते हैं, कोई रिलीफ नहीं दे रहे। हम आज ये बात कहते हैं, ये जो तीन आप कहते हैं ना 3 जगह पर प्लादे बनने हैं, फ्रॉड है, धोखा है, मंसूबा वही है। अपने परवरदा अशखास के बैठ कर इन्होंने नकाब चेहरे पे नया लगाया है कि हम बाई पार्ट्स करेंगे और ये दुकानें गिराने का इनका मंसूबा जो है ना, मैं अपने ताजरों को भी कहता हूँ, ये चोर जो साध के रवेश में आ रहा है, इससे होशियार रहें। ये मंसूबा वहीं पर कायम है, मगर बाई पार्ट्स आने लगे हैं कि एक एक करके सबको ज़िबा करेंगे, ऐसा होगा नहीं। एक फ़ैसले इनके हैं, एक फ़ैसले अल्लाह के हैं। मैं अल्लाह पे तवक्का है मेरी, और तवक्कल है अल्लाह पर मेरा कि इंशाअल्लाह ताला इनके मज़मूम मकासद कामयाब नहीं होंगे। इन हुक्मरानों को जहाँ पैसा नज़र आता है सिर्फ वही काम करना है इन्होंने। हैं जी, पैसा नज़र आया 587 अरब रुपया इस प्रोजेक्ट में, तो मोहतरमा वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा अम्मी जान ने, मैं एहतराम से नाम ले रहा हूँ ना, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को पैटर्न इन चीफ बनाकर भेज दिया है। जाएँ अब्बा जी बंदरमांड करें, ब्यूरोक्रेसी उनके साथ है। मैं ये कहता हूँ, या अल्लाह अपने हबीब के सदक़े पाकिस्तान जिन मकासद के लिए बना था उसकी तरफ हम चलें, तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अल्लाह ताला इनसे हमें महफूज फरा। ये मनसूबा सिरे से ख़त्म कर दें, मैं इनको सलूट करूँगा। सिरे से ख़त्म करें, ये धोखा ना दें। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ मुत्तहिदा एक्शन कमेटी के सदर मौजूद हैं, शाहिद असलम साहब। उनसे पूछते हैं कि सर ये क्या मामला है, 7,500 दुकानें जो हैं यहाँ पे डिमोलिश करने जा रहे हैं, लोगों के जो रिस्क हैं वो स्टेक के ऊपर लगे हुए हैं, क्या हैं आपकी काविशें, क्या कर रहे हैं लोगों के लिए? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जो काविशें हम लोग कर रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया को, जो लोग हमसे रेलिवेंट हैं या नहीं हैं, वो सबको नज़र आ रही हैं। देखिए बात ये है, ये जो 7,500 दुकानें डिमोलिश करने की बात है ना, तो देखिए वर्ल्ड बैंक या IMF ये उसका मंसूबा है। वर्ल्ड बैंक IMF किसी सूरत नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे। ये चाहते हैं कि आवाम को रोटी कपड़ा मकान इस चक्कर में डाल के रखें हम लोग। तो बात ये है कि देखें, पहले हमारी इंडस्ट्री को बंद किया गया, फैसलाबाद की आधी से ज़्यादा इंडस्ट्री बाहर शिफ्ट हो गई है। इसके बाद आप आ जाए, हमारी इंपोर्ट को बंद किया गया, इतने बैरियर्स लगाए गए कि किसी बंदे के लिए अब इंपोर्ट करना तकरीबन नामुमकिन है। 6 माह तक माल क्लियर नहीं हो रहे और लोग बैठे हुए हैं उन मालों की इंतज़ार में कि वो कब माल आएंगे और कब हम उनको बेचेंगे। और तीसरे नंबर पे अब ये ट्रेड है, हमारी होलसेल की मार्केट है, इनको एक मंसूबे के तहत गिराया जा रहा है। और मंसूबा ये है जी, यहाँ पे हम सर्कुलर रोड गार्डन बनाने जा रहे हैं, जो मुगलिया तर्ज पे, जो मुगलिया याद में हम ये बना रहे हैं। देखिए मुगलिया दौर के जो लोग थे ना, वो तो बेचारे मर गए, वो अब मरहूमीन है, और उनके लिए ज़िंदा को मारना ये कहाँ की इंसानियत है? लाखों लोगों को बेरोज़गार कर देना, ये कहाँ की इंसानियत? मुझे तो इनकी वो सोच की समझ ही नहीं आती कि ये साइकी क्या है। कि कम अज़ कम आप ये देखें कि 7,000 दुकानें हैं, लाखों लोग वाबस्ता हैं, आप इनको प्रमोट करें ताकि इनके लिए सहूलतें पैदा करें। जो हुकूमतें होती हैं वो सहूलतें पैदा करने के लिए हैं, वो परेशानी देने के लिए नहीं है। अब आप ये देखें कि महकमों के ऊपर महकमे बनाए जा रहे हैं, पुलिस के ऊपर CCD आ गया। CCD का काम क्या? क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। तो पुलिस का क्या काम था? यही था। तो अब पुलिस कहाँ गई? ऊपर आ गई CCD। अब CCD के ऊपर आ गई पीरा। पीरा का क्या काम है? वही।
اب بات ایک دوسرے کے محکمے کے اوپر آپ بنا کے محکمے آپ صرف اس قوم کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں, ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. بہتر ہے اسی پولیس کے محکمے کو چیک اینڈ بیلنس کیا جاتا, انہی سے وہی کام لیا جاتا. آپ نئے سے نئے محکمے, نئے سے نئے گاڑیاں, کیا کہ ان کا نام ہونا چاہیے حکمرانوں کا کہ یہ لوگ کر رہے ہیں. تو یہ منصوبہ بھی کچھ اسی قسم کا. آپ یقین کریے ہمیں انڈیا دے دیں, ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ ساری مارکیٹیں یہ پروجیکٹ بند کر دیں گے, ہم ہر دکان کے اوپر محترمہ مریم نواز صاحبہ امی جی کی تصویریں لگا دیں گے تاکہ یہ نہ گرائیں. آپ پھر تمام مارکیٹوں کا نام جو ہے نواز شریف مارکیٹ رکھ دیں گے تاکہ لوگوں کا روزگار بچا رہے. تو بات یہ ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے, عوام کو خوشحالی دینے کے بارے میں سوچنا چاہیے. یہ بیسمنٹوں کی باتیں مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ جتنے انڈر پاسز بنے ہیں یہ کس نے بنایا ہے؟ گورنمنٹ نے بنایا نا. اب ایک منزل کا انڈر پاس ہے, اب دیکھیں ایک بارش ہوتی ہے تو وہ سارے انڈر پاس پانی سے بھرے ہوتے ہیں. تو یہ جو 4 منزل بیسمنٹ نیچے بنا رہے ہیں, کیا اس میں پانی نہیں جائے گا؟ کیسے نہیں جائے گا؟ کیا وہ انڈر پاس گورنمنٹ نے نہیں بنائے؟ یہ گورنمنٹ بنا رہی ہے. بیسمنٹ کا ایکسرسائز ہی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں, بیسمنٹ میں کاروبار کی ایکسرسائز ہی نہیں ہے, بالکل نیل اینڈ وائٹ آئی ہے. لیکن سر ابھی جب میں آپ کے ادھر آفس میں آئی تھی تب مٹھائیاں تقسیم ہو رہی تھیں اور بغل کی روا جا رہا تھا, لوگ بڑے خوش تھے, ایکسائٹیڈ تھے کہ یہاں پہ جو 1.5 سال کے لیے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ لوگوں کو نہیں چھیڑتے نا, آپ اپنی دکانیں رکھیں یہاں پہ. ابھی جو ہے آپ نے ہی کہا کہ یہ فیصلہ تو مؤخر نہیں ہوا, تو پھر سر کیا فیکٹ ہے؟ اچھا نہیں, مؤخر تو ہوا ہے. مٹھائی کی بات یہ ہے, ہمارے جو کاروباری طبقہ ہے نا, چھوٹے سے چھوٹے ریلیف کو نا بڑا سیلیبریٹ کرتا کہ جیسے یہ آئے ہوئے تھے جی یہ اگست میں دکانیں خالی کروانی ہیں, سپتمبر میں گرا دینی ہیں. اب یہ 1-1.5 سال کے لیے مؤخر کیا, لیکن بات پھر آ گئی. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ صرف گیم کھیل رہی ہے, اور بڑی ایک عجیب قسم کی گیم ہے. 18 مارکیٹوں کا ذکر کیا جا رہا ہے, لیکن کیا وہ 18 مارکیٹوں کے نمائندگان تھے جو تصویر میں آپ دکھا رہے ہیں؟ کیا وہ صدور تھے؟ نہیں تھے. اگر تھے تو اس میں نواز شریف مارکیٹ ہے, ان کے صدر کہاں پہ ہے؟ جو آگے آ جائے دہلی گیٹ مارکیٹ ہے, اس کے صدر کہاں پہ ہے؟ اس کے آ جائے اکبری منڈی آ جائے, اس کے صدر کہاں پہ ہے؟ اس کے آگے ہے گڈس ٹرانسپورٹ کے صدر, وہ بھی نہیں تھے. موچی گیٹ کے صدر, وہ بھی نہیں تھے. مدینہ مارکیٹ کے صدر, وہ بھی نہیں تھے. موتی مندر مارکیٹ ہے, اس کے صدر وہ بھی نہیں تھے. نیا بازار, اس کے صدر بھی نہیں تھے. میڈیسن مارکیٹ کے صدر بھی نہیں تھے. جلال الدین وقف ہاسپٹل, اس کے صدر بھی نہیں تھے. بھاٹی گیٹ کے صدر, وہ بھی نہیں تھے. تو یہ 10, 12, 14 مارکیٹیں تو میں ہاتھ پہ گنا رہا ہوں جس کے صدور نہیں تھے. وہ 3-4 مارکیٹوں کے لوگ ہیں, عام دکانداروں کو اکٹھا کر کے لے جاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں جی یہ 18 مارکیٹوں کے صدور بیٹھے ہیں, اور اس طریقے سے عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. آپ لوگوں کو کسی لوپ میں نہیں لیا جاتا؟ نہیں, ہمیں دیکھیں, ہم تو ہیں جو بات کر رہے ہیں تاجروں کے حق کی. جو مارکیٹس کے صدور کی بات بتائیے, میں وہ کر رہی ہوں کہ ان کو کسی لوپ میں نہیں لیا گیا. وہ ان کو لوپ میں نہیں لیا گیا. ایک ڈمی ٹیم انہوں نے خود حکومت نے اپنی ہائر کی ہوئی ہے ہمارے تاجروں میں سے. ان کو کہا جی آپ کو ایکسٹرا بینیفٹ ملے گا, آپ کو ایک کے بدلے 5 دکانیں ملیں گی. اب وہ کچھ لالچی لوگ ہیں جو اپنی لالچ کے لیے عام دکانداروں کو اکٹھا کر کے تو وہ جا کے بتاتے ہیں جی یہ سارے صدر ہیں مارکیٹوں کے. ہم بتاتے ہیں صدر کون ہے. اگر ہمارے ساتھ بات کریں, ہم نے ایک شرائط نامہ لکھ کے دیا ان کو باقاعدہ کہ نہ ہم نے بیسمنٹ میں جانا, نہ ہم نے روڈا میں جانا, نہ ہم نے بیکو میں جانا, کوئی متبادل جگہ ہمیں نہیں چاہیے. ہم نے یہیں پہ گراؤنڈ فلور پہ ہی دکانیں لینی ہیں, ہمارا کوئی پلان نہیں ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ کو ترقیاتی کام کرنا چاہتی ہے, ہم کوآپریٹ کرنے کے لیے حاضر ہیں, ہم پیسے لگانے کے لیے تیار ہیں. یہ دروازوں کی مرمت ہے, یہ بغات کو جو ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے, کو پارکنگ پلازا بنانا, ہم تاجر آپ سے کوآپریٹ کرنے کو تیار ہیں. لیکن اگر یوں گندی گیمیں کھیلیں گے تو پھر یہ تاجر آپ کو ویسے ہی سیسا پلائی دیوار کی طرح ملیں گے جیسے 5 مہینے سے ہی کھڑے ہیں آپ کے سامنے. سر اگر باغات کی بات کی جائے, یہاں پہ بھی دکانیں گرا کے باغ ہی بنے گا, بننے جا رہا ہے, اللہ نہ کرے بنے, لیکن اگر یہاں پہ باغ بنتا ہے, ادھر لاہور میں اور بھی بہت سارے باغات ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا جو پریزنٹ ہے ان باغات کا کیا ہے, اور یہاں پہ جو باغ بنے گا اس کا مستقبل کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں, ایک کامن سینس کی بات ہے کہ باغ اہم ہے یا کاروبار اہم ہے, انسان اہم ہے یا باغات اہم ہے. دیکھیں یہ سوچ ہی بڑی ایک بیکورڈ قسم کی سوچ ہے کہ دنیا ہم سے 500 سال آگے چل رہی ہے. دیکھیں کیا کیا ٹیکنالوجی, کیسے کیسے برج بنائے جا رہے ہیں, سمندر کے نیچے ٹرینیں چلائی جا رہی ہیں, اور یہاں پہ ہم 200 سال پیچھے جانے کی بات کرتے ہیں.
फॉरेन में कोई ट्रेन बनती है, ट्रेन स्टेशन बनता है, आगे बिल्डिंग आ जाए वो बिल्डिंग को गिराते नहीं हैं, बिल्डिंग का एक फ्लोर लेके उसमें से ट्रेन को गुजार देते हैं। आपने देखा होगा, ये क्लिप्स चलते हैं, देखिए वहाँ पे वो लोग सहूलतें पैदा करते हैं। यहाँ पे कहते हैं मार दो, गिरा दो। जिनको मारने गिराने आए हैं, कल को वोट लेने भी इन्हीं के पास आना ना। देखिए हमने बेइंतहा कोशिश की है कि हमारी सीएम साहिबा से मुलाकात हो जाए, हमारी मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हो जाए, हमारी मियाँ हमजा शहबाज साहब जिनका हल्का है उनसे मुलाकात हो जाए। कोई बंदा ताजरों के साथ मिलने को तैयार नहीं है, इस टॉपिक पे बात करने को तैयार नहीं है। आगे 4 फ्रंटमैन खड़े किए हुए हैं, वही 4 फ्रंटमैन है, वो कहते हैं जी हमारी यहाँ तक की अप्रोच है, हम तो मैसेंजर हैं, हम तो आपको पैगाम दे सकते हैं। मिलने के लिए क्यों तैयार नहीं है, ऐसी क्या बात है? मेरा ख्याल अगर आपके तवज्जो से मैं आपको कह देता हूँ, मैं आज ऑनलाइन कैमरे के सामने कह रहा हूँ कि मैं मुलाकात के लिए तैयार हूँ, मैं कन्विंस करने के लिए तैयार हूँ, मैं डायलॉग करने के लिए तैयार हूँ, मैं समझाता हूँ कि ये मंसूबा कैसे बेहतर हो सकता है। अब बात तो करें, दुनिया में जंगों के फैसले टेबलों पे होते हैं, कोई मसला होगा उसके फैसले टेबलों पे होंगे, लेकिन ये कैसे लोग हैं, ये मिलने के लिए जो बंदा डायलॉग नहीं करता वो सच्चा होता है या झूठा होता? झूठा होता है। लाजमी सी बात है, लाजमी सी बात है कि जो बंदा बात करने के लिए तैयार नहीं है वो तो गलत हो गया ना फिर। तो हम इनको कहते हैं कि आएँ ताजरों के साथ डायलॉग करें। जो बंदे 100 साल से बैठे हैं यहाँ पे वो स्टेक होल्डर है, आप उनको इनक्रोचर मत बोले। ये दुकानें हमने कोई अपने नक्शे से नहीं बनाई, गवर्नमेंट ने नक्शे से बनाई। उस वक्त हमारे भरोसे पैसे भी ले लिए और बाद में साल 2 साल बाद उनके लिए किराया चालू कर दिया। वो बेचारे सीधे लोग थे, नहीं पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहा जी ठीक है जी गवर्नमेंट का किराया, हम गवर्नमेंट के साथ लड़ नहीं सकते, उन्होंने किराया देना भी शुरू कर दिया। तो अब आप उस किराए की बेस के ऊपर आप कहें जी ये सब कुछ गिरा देंगे 100 साल से बैठे हुए लोगों को, ये किसी मुनासिब बात नहीं है ये। जी तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि यहाँ की जो ताजर बिरादरी है वो इस चीज़ पे जो है इस फैसले को कंडेम कर रहे हैं कि खुदारा यहाँ से 100 साल से 125 साल से लोगों का रिस्क जुड़ा हुआ है, कहाँ जाएंगे वो लोग। और जिस तरीके से यहाँ लोगों को पता है कि मार्केट है, पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ पे आते हैं, ख़रीदारी करते हैं, सब यहाँ से आगे पूरे पाकिस्तान में चीज़ें जो है बिजली की चीज़ें सप्लाई होती हैं, वो कहाँ जाएंगे। 7,500 के करीब यहाँ पे दुकानें हैं जिनको डिमोलिश करने का कहा गया है और बाग बनाया जाएगा यहाँ पे। सोचे नाज़रीन कि हमारे जो लाहौर में और भी बड़े बाग हैं, वहाँ पे अगर देखा जाए तो नशई होते हैं, वहाँ के जो जितने भी बैरियर्स लगाए गए होते हैं, जितनी भी कुछ चीज़ें होती हैं वो तो नशई तोड़ के ले जाते हैं और वहाँ पे वही आराम कर रहे होते हैं। बाग का तो ये फ़ायदा है, लेकिन यहाँ पे 7,500 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सिर्फ दुकानें जिनकी हैं, लोग तो बहुत ज़्यादा हैं। वो आपको वो एक हरियाली है, आबादी है, या एक बाग जो है वो आबादी है। तो खुदारा इस मसले के ऊपर सोचें। लाखों लोगों का जो रिस्क है वो मुतासिर होगा और एक नई जगहों पे जहाँ पे आपने कहा है कि हम प्लाजे बना के देंगे, पाकिस्तान में इस चीज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जैसा कि सदर साहब ने भी कहा कि हम इस चीज़ को बिल्कुल कंडेम करते हैं, हम नहीं मानते। हम कैसे आबाद करेंगे वो जगहों को जाके जहाँ पे यहाँ पे आबाद होते होते हमें 100 साल गुजर गए हैं, तो वो उस जगह पे जाएं, फिर हमारी जो 3 से 4 नस्लें हैं वो आबाद होते लगा देंगी। तो खुदारा थोड़ा सा रहम किया जाए। इन्होंने अपील जो है यही की है, एक रिक्वेस्ट की है कि फ़ैसला जो है आप हमें भी किसी लूप में लेके करें। जो ताजर बिरादरी यहाँ पे बैठी हुई है, जिनको पता है कि यहाँ के क्या मसले मसाइल हैं, कैसे यहाँ की चीज़ों को लेके चलना है, उनके साथ बैठ के उनके मुशावरत के साथ आप ऐसा कोई फ़ैसला लें, ना कि जो आपने डमीज़ बना ली हुई हैं, जो डमीज़ सदर हैं, जैसा कि सदर साहब ने कहा, उनको आप बिठा लेते हैं जिनको पता ही कोई नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना, लोगों को दिखा देते हैं। जी तो नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ, नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।